ये बहुत दुखद खबर देखिए। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव के भाई मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी के ये बेटे थे जिनके निधन की ये जानकारी मिल रही है। छोटे बेटे ये थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन की ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल आज सुबह सुबह उनके निधन को लेकर ये खबर मिली। उनकी उम्र 38 साल की थी और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है। देखिए, एक बड़ा राजनीतिक परिवार इनका, लेकिन राजनीति से ये काफी दूर रहते थे। यानी कि इनका एक अपना बिजनेस था और उसी में वो काम किया करते थे। बिजनेस इनका रियल एस्टेट का था, साथ ही साथ जिम इनका खुद का था। और आज ये दुखद खबर सामने आ रही कि सुबह 6 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और वहां से ये खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया है। तो प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के छोटे बेटे ये थे और देश के सबसे बड़े देखिए राजनीतिक परिवार से इनका ताल्लुकात था, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति से ये दूर रहते थे। रियल एस्टेट, फिटनेस का इनका बिजनेस था। प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट नाम से एक जिम के मालिक भी थे और प्रतीक जीव आश्रम नाम की संस्था भी ये चलाते थे। संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल और उन्हें खाना खिलाया जाता था, रेस्क्यू उनका किया जाता था। तो कई सामाजिक कार्यों में भी इनका योगदान रहा है। लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई है जहां प्रतीक यादव का निधन हो गया है। अपर्णा यादव जो बीजेपी नेता हैं, उनके पति थे, उनके निधन की ये जानकारी सामने आ रही है। तो मुलायम यादव के बेटे प्रतीक यादव, हालांकि क्या वो बीमार चल रहे थे, किस वजह से आखिर ये खबर सामने आई है उनके निधन को लेकर, अभी फिलहाल कोई भी परिवार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इंतजार करना होगा कि परिवार वाले आखिर क्या आगे जानकारी देते हैं, क्या बयान देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये मुलायम यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव जिनके निधन की दुखद खबर आज सुबह सुबह सामने आई। खबर ये मिल रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें सुबह 6 बजे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। सिद्धार्थ यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी मिल रही है निधन को लेकर? देखिए, बिल्कुल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है आज सुबह। उनकी उम्र आपको बता दें मात्र 38 साल थी, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खबरें निकलकर सामने आ रही। सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पढ़ाई की। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक राजनीति से काफी दूर रहते तो उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट नाम के जिम के मालिक भी थे। प्रतीक जीव आश्रय नाम की एक संस्था भी चलाते थे। नेता और संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू किया जाता। हालांकि आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबरें निकलकर सामने आ रही। लेकिन तमाम जिस तरीके से वो जिम चलाते थे और फिटनेस को लेकर विशेष ध्यान रखते थे, अभी ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से वो बीमार थे पिछले दिनों। लेकिन आपको बता दें कि तमाम वो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तमाम वो काम करते थे, उनको लेकर वो इलाज कराते थे। तो कुल मिलाकर वो राजनीति से जरूर दूर रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस तरीके की घटना के बाद सभी काफी दुखी और स्तब्ध है कि एक उम्र मात्र 38 साल थी। तो कुल मिलाकर अभी ये बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अपर्णा यादव के पत्नी है, अपर्णा यादव राष्ट्रीय जो राज्य महिला आयोग है उसकी उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में। तो पुनीता, ये काफी दुखद खबर है और खास करके जिस तरीके से अखिलेश यादव के भाई है और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक बार की इस तरीके की घटना के बाद सभी स्तब्ध है। जी।
लेकिन सिद्धार्थ, क्या कोई जानकारी ये मिल पाई है, क्या कारण रहे? क्योंकि फिटनेस पर ये काफी ध्यान देते थे। अब सिर्फ 38 साल के थे, युवा ये थे, और ऐसे में अगर उनके निधन की जानकारी सामने आती तो बहुत हैरान करती है। क्या कोई कारण बताए गए हैं अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, फिटनेस के लिए ध्यान देना, अपनी अलग से जिम चलाना, जिम में समय देना, उसके बाद तमाम तरीके से आपको जब भी वो दिखते थे तो एकदम फिट दिखते थे, तमाम यात्राओं पे रहते थे और साइकिलिंग का शौक था और तमाम इस तरीके के शौक थे जो शरीर को फिट रखते थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके से ये घटना उनका होना तो कहीं न कहीं अब जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और आज उन्हें 6 ही बजे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। और इसके पहले ही जो कुछ लोग बता रहे थे कि जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे कि कुछ दिनों से ये बीमार चल रहे थे, हालांकि ये बात निकल कर सामने नहीं आई थी, कभी भी ये बात निकल कर सामने नहीं आई थी। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके से इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, उसके बाद भी ये बाहर थे, उसके बाद भी ये आए और ये स्वस्थ थे, तमाम फोटोज अपने बच्चों के साथ डालते थे। और कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधित ऐसी कोई बीमारी जानकारी में किसी की नहीं थी कि इतनी जल्द इस तरीके की घटना भी हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर अभी ये घटना ऐसी है जिसको लेकर अब देखना है कि जो डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि ब्रॉड डेथ इन्हें घोषित कर दिया गया, 6 बजे इन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद कुल 1 घंटे में कुल मिलाकर इनके साथ ये घटना घटी है। तो सभी अभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बीमारी थी, क्या पहले से कोई दिक्कत थी या इलाज चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई थी, खास करके बीमारी को लेकर कि काफी दिनों से बीमार थे, लेकिन जो आज सिविल हॉस्पिटल ही नहीं ले जाया गया, 6 बजे के करीब इन्हें आज सुबह ले जाया गया, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन सिद्धार्थ, अब क्या हॉस्पिटल लेकर कौन पहुंचा था, इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? और क्या अब तक परिवार वालों की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो प्रतीक के हेल्थ को लेकर? क्या बताया गया हो कि आखिर बीमार पहले से थे या फिर कोई समस्या उनको पहले से थी? क्या कोई बयान अभी तक परिवार वालों की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बताया जाता है कि परिवार के जो इनके सदस्य हैं, बताया जाता है कि अपर्णा यादव भी मौजूद थी जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अपर्णा यादव भी साथ मौजूद थी और सब परिवार के लोग मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ऐसी घटना हुई है कि इनको इनकी बीमारी को लेकर जो हम लगातार दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम जब ये लखनऊ की सड़कों पे दिखते थे तो आपको साइकिलिंग करते दिखते थे, फिटनेस पे विशेष ध्यान रखते थे, जो खुद अपनी जिम चलाता हो और खुद ही जिसका जब द फिटनेस प्लानेट नाम का एक इनका जिम था और ये करीब शाम हो सुबह हो तमाम समय पर जिम पर अपना समय देते थे और एकदम फिट रहते थे। तो आप समझ सकती हैं जो साइकिलिंग करता हो, जो अपने फिटनेस पर इस तरीके से ध्यान देता हो, तो इस तरीके की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग स्तब्ध होंगे। ये जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तमाम काम करना, तो कुल मिलाकर ये हमेशा एक्टिव रहते थे और तमाम प्रयास करते थे, खास करके समाज सेवा भी ये काफी करते थे। और हालांकि ये राजनीति से काफी दूर रहते थे। इतने बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बाद प्रतीक ने कभी राजनीति में न एंट्री करने का प्रयास किया, न इनकी कोई, जब भी इनसे पूछा जाता था कहते थे हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर लेकिन इतने स्वस्थ व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना के बाद तमाम जो है सब इंतजार कर रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। हालांकि पूरा परिवार इसको लेकर स्तब्ध है और दुखी है। पूरे समय मुलायम परिवार में कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है पुनीता। बिल्कुल, यानी कि इंतजार करना होगा सिद्धार्थ अभी कि परिवार वालों की तरफ से या फिर डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन देखिए, अब राजनीति से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। चलिए सिद्धार्थ, आप बने रहिए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये जो खबर सामने आई है वो बहुत देखिए दुखद खबर है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, मैं इस समय महाराष्ट्र के पुणे में हूँ। सुनकर मुझे अत्यधिक कष्ट और दर्द हुआ। प्रतीक मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह थे और मैंने हमेशा उनको जानवरों की सेवा करते हुए पाया। कान्हा उपवन प्रोजेक्ट जब मैंने महापौर के तौर पर लगाया था तो उन्होंने कई बार मुझसे आग्रह किया कि मैं गायों की सेवा करना चाहता हूं और वो खास तौर से गौ सेवा में उनका विशेष ध्यान रहता था और उनका जो शौक था वो जिम में कसरत करना और एक अलग प्रकार का उनका लाइफ स्टाइल भी रहा है।
लेकिन वो एक सहृदय व्यक्ति थे और मैं कह सकता हूं कि जानवरों के प्रति प्रेम के साथ उनकी भाषा शैली में भी एक संयम होता था बड़ों के प्रति। और जब भी वो मुझसे मिले तो सर झुकाकर ही उन्होंने बात किया। और जब भी उनके पिता श्री जीवित थे आदरणीय मुलायम सिंह जी, तब भी वो एक नम्र स्वभाव में उन्होंने हमेशा व्यवहार किया था। और मैं समझता हूँ कि ये आकस्मिक जो समाचार है ये कष्टदायक है। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। लेकिन दिनेश जी देखिए, फिटनेस को लेकर इनका बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखते थे खुद, और जैसा आपने खुद बताया जिंदा दिली थे और पशुओं की देखभाल ये किया करते थे। डॉग्स को बहुत ज़्यादा देखिए तवज्जो ये दिया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। लेकिन क्या कभी उनको देखकर ऐसा लगता था क्या उन्हें कभी कोई बीमारी है या फिर किसी तरीके से अगर नहीं, मैं ये तो था, वो थोड़ा डिप्रेशन का मुझको ऐसा एहसास होता था कि नहीं था ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अचानक उनकी बॉडी काफी फूल गई थी और वो कुछ परेशान से रहते थे। और ये जब भी एक बार भी बीच में एक बार उनके वहां बच्चे के फंक्शन में मैंने उन्हें देखा तो काफी परेशान से व्यवहार उनका था। जैसे जो मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि शायद डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। और क्योंकि वो पहले की तरह और उसमें थोड़ा उनके जो बोलने का तरीका था उसमें थोड़ा सा चुप्पी साधे बैठे रहे। जैसे वो बात करते थे तो बहुत कम समय की मुलाकात थी, इसलिए मैं कुछ उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अगर जो भी रहा हो, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मैं उनको देखता रहा। और चूंकि जब वो मैं भारतीय जनता पार्टी का महापौर था जी, और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के वो पुत्र थे, तो उन्होंने उनसे कहलाया अपने पिताजी से कि आदरणीय नेताजी ने कहा कि प्रतीक गौ सेवा करना चाहता, वहां जाना चाहता, आपको इतराज तो नहीं महापौर जी? तो मैंने कहा आप मुख्यमंत्री हैं और आप बोले नहीं, मैं ये चाहता हूं कि वो वहां पर जो भी अपना योगदान देना चाहता है एक बार आपसे मिलना चाहता है। तो जब मैं मेयर था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो कान्हा ओपन प्रोजेक्ट जो गौशाला का था उसमें आए थे और मुझे कई सुझाव दिए थे कि इस प्रकार से इनका प्रमोट किया जा सकता है, उनका चिकित्सालय होना चाहिए। और ये चीजें एक जो भी वार्ता हुई थी केवल जानवरों के प्रति ही उन्होंने मुझसे वार्ता करी थी जी। और जिम के कसरत के शौकीन थे, ऐसा उन्होंने मुझे संक्षिप्त मुलाकातों में बताया। मेरे सामने बोलते कम थे, 2-3-4 बार की जो भी मेरी भेंट थी उनसे, तो उसमें उनकी वाणी का संयम था कि किसी के सामने कम 4 बात करने के बाद एक बात का जवाब। तो एक शिष्ट शालीन व्यवहार मुझे दिखा। और बच्चों के प्रति उनका स्नेह भाव बहुत था। उनकी 2 बच्चियां थी, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं इतना ही कहूंगा ये दुख का विषय है। बिल्कुल दिनेश जी, ये बहुत बड़ा दुख इस वक्त देखिए अखिलेश यादव के परिवार पर भी है। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये बहुत आज सुबह सुबह दुखद खबर सामने आती है प्रतीक यादव को लेकर और उनके निधन को लेकर जानकारी मिलती है। और जैसे देखिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बता रहे थे कि उन्हें देखकर कभी ऐसा लगता नहीं था कि किसी तरीके से उनको कोई बीमारी होगी, लेकिन हाँ बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में वो हो। और साथ ही साथ उनके शरीर को लेकर उन्होंने बताया कि अचानक से उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आने लग गया था। तो ये वाकई में क्या कोई मेडिकल इशू था या फिर कोई और वजह रही जिस वजह से ये निधन की जानकारी सामने आई है? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतीक यादव की ये डेड बॉडी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें लेकर जाया जा रहा है। अब घर लेकर जाया जाएगा और क्योंकि देखिए सुबह उन्हें अस्पताल लेकर आया गया था। सुबह 6 बजे का समय बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल लाया गया था। उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन जब अस्पताल लाया जाता है
तो ये जानकारी मिलती है कि वो पहले से ही डेड हो चुके हैं, यानी कि उनको मृत घोषित डॉक्टरों की तरफ से कर दिया गया था। सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या कोई बीमारी थी या फिर किसी तरीके से कोई बड़ी समस्या जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि फिटनेस को लेकर खासा ये ध्यान खुद का रखते थे और जैसा जो उनसे मिलते थे उनके साथ उनका जो व्यवहार होता था, जैसा दिनेश शर्मा जो पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और खुश मिजाज वो रहते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से वो थोड़े बदले जरूर नजर आ रहे थे। हालांकि देखिए, प्रतीक यादव राजनीति से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, यानी कि परिवार वाले राजनीति में थे, लेकिन इनका अलग बिजनेस था, इनका एक अलग जिम था। और बिजनेस ये क्या करते थे, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये आज की तस्वीर है जब प्रतीक यादव के मृत शरीर को लेकर जाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए उनके घर, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपनी पत्नी के साथ, अपर्णा यादव के साथ वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें वो अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं, अपने बाइसेप्स को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो फिटनेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और यही वजह है कि अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और यही वजह है कि उनका एक जिम भी था। और सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, देखिए, ये बहुत दुखद खबर आज आई है अखिलेश यादव के परिवार वालों के लिए, संकट की ये घड़ी। लेकिन अब दिनेश शर्मा जो हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व डिप्टी सीएम, वो भी ये बता रहे थे कि उनको देखकर कभी ऐसा लगा नहीं कि कभी उनको कोई बीमारी होगी या फिर किसी भी तरीके से वो कोई परेशान नजर आ रहे हो, लेकिन बीते कुछ महीनों से उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा था। तो क्या ये बदलाव परिवार वालों ने कभी महसूस किया, या फिर कभी जो लोग जिन्होंने उनको देखा, क्या उनके द्वारा कभी ये महसूस किया गया हो? देखिए, बिल्कुल सुनीता, आपने जिस तरीके से अभी देखिए, जिस तरीके से दिनेश शर्मा जुड़े हुए थे, जो पूर्व मेयर रहे हैं लखनऊ के, मौजूदा राज्यसभा सांसद, देखिए वो खुद बता रहे थे कि कुछ उनके शरीर में दिक्कतें थी, कुछ ये बताया जा रहा था कि बॉडी कुछ फूली हुई थी। हालांकि ऐसा कुछ कभी ये निकल कर सामने नहीं आया कि वो किसी भी तरीके से बीमार है पुनीता, या इस तरीके से बीमार है कि इस तरीके की घटना घट जाएगी। और हाँ, एक बात जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही कि डिप्रेशन को लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों जब विवाद निकलकर सामने आया था अपर्णा और यहाँ तक तलाक तक को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया था, तब ये बताया जा रहा था, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये बताया जा रहा था कि कुछ डिप्रेशन में। हालांकि जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उसके बाद जब परिवार में सब साथ रहने लगे, अपर्णा यादव ने आकर बताया कि कुछ नहीं था, कुछ नाराजगी थी, वो सब दूर हो गई, तो उसके बाद फिर ये लगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। और फिर वो उसी तरीके से फिटनेस करने लगे, डॉग स्ट्रीट्स की मदद करना, तमाम तरीके से गायों को पालना, इस तरीके से वो तमाम ऐसे काम करते थे। खास करके उनका जानवरों के प्रति काफी लगाव था। पूरे जब भी आप इन्हें देखेंगे लखनऊ में, अगर डॉग जो स्ट्रीट डॉग है उनके लिए अगर कोई कुछ करता था तो सबसे ज्यादा प्रतीक यादव, हमेशा आगे आकर, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस तरीके के कार्यक्रमों में। और फिटनेस को लेकर लगातार देखिए, खुद दिनेश शर्मा बता रहे थे कि इस तरीके से कि देखिए वो खुद फिटनेस को लेकर विशेष ध्यान रखते थे, तमाम जिम जाना और सुबह शाम जिम करना, उसके बाद तमाम सेमिनार में स्वास्थ्य को लेकर तमाम सेमिनार को ज्वाइन करना, इस तरीके से तो इतनी बड़ी जिम चलाना। तो कुल मिलाकर काफी बड़ा आज ये दुखद घटना है, काफी बड़ी दुखद घटना है। और तमाम लोग जिस तरीके से अब उनके घर पे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और ये मुलायम परिवार के लिए ये काफी दुखद घटना है। खास करके पूरा परिवार इस तरीके की घटना से काफी दुखद है। और जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबर निकलकर सामने आ रही है कि थोड़ी देर अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज मुलायम परिवार के लिए काफी दुखद घटना है। और मुलायम परिवार के साथ साथ और लखनऊ में भी जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, अपर्णा यादव से जुड़े हुए थे, सभी काफी दुखद है। और इस तरीके की घटना अगर जो लोग कह रहे हैं कि अगर अभी तक जो 2 दिन पहले लोगों को इस घटना विश्वास नहीं हो रहा है, कभी 2 दिन पहले जिससे मुलाकात हुई और बिल्कुल स्वस्थ हो, उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इस तरीके की घटना हो भी सकती। उम्र महज 38 साल। ठीक है सिद्धार्थ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी, ये जो खबर सामने आई है, बेहद दुखद खबर, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत, मैं तो अभी देखा, जैसे व्हाट्सएप खोला वैसे जानकारी मिली कि ऐसा बड़ा दुखद घटना घटी है।
एक नई उम्र में या 38 साल में इस तरह की घटना होना, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उस मेरे कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि अभी कारण क्या है ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। पहले भी एडमिट रहे हैं अस्पताल में, फिर घर गए हैं स्वस्थ होकर के, फिर ऐसी घटना घटी सुनने को मिल रही है। बहुत दुखद घटना है। तो दुख की घड़ी में उनके परिवार को, बच्चों को ईश्वर साहस दे, जिससे इस दुख को सहन कर सके। साध्वी निरंजन जी, क्या कभी आपकी मुलाकात प्रतीक यादव से हुई हो? अगर हुई हो तो? नहीं, मेरी अपर्णा से हमेशा होती रही है। अपर्णा बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती लड़की है, और मुझे लग रहा है कि सभ्य समाज की लड़की है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ। बिल्कुल। और साध्वी निरंजन जी, देखिए अभी इंतजार करना होगा कि क्या वजह रही हैं, लेकिन प्रतीक यादव को देखकर क्या कभी अब ऐसा लगता था कि किसी तरीके से वो बीमार होंगे, या फिर अब क्योंकि पारिवारिक कलह को लेकर कई बार खबरें सामने आती रही? अभी मुझे बीच में चर्चा सुनने को मिली थी कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, और जिम करते हैं, जिम करने वालों को भी स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन कारण क्या है ये तो अंदरूनी डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन मैं तो बड़ी अचंभित हूँ कि इस उम्र में ऐसी घटना घटना, और ये मैं इस समय कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है साध्वी निरंजन जी।